सभी को नमस्कार। मेंसुरेशन की इस क्लास में अपने आज बात करेंगे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन की। इससे पहले अपनों ने बात की थी कि टुडे पर आधारित जितने भी आपके फॉर्मूले वो अपनों ने कर लिए थे, तो उसके आधार पर किस प्रकार के क्वेश्चन बनते हैं तो बात करेंगे इस वीडियो में। तो वीडियो को शुरू से लेकर अंत तक जरूर देखें और साथ ही चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें। तो बात करते हैं पहले क्वेश्चन की। पहला क्वेश्चन लिखा हुआ है कि एक त्रिभुज की भुजाएं क्रमशः 20 सेंटीमीटर, 21 सेंटीमीटर और 29 सेंटीमीटर लंबी है और इसका क्षेत्रफल कितना है। ठीक है, तो एक त्रिभुज है जिसकी भुजाएं अपने को 20, 21 और 29 दे रखा है। तो अपने पास भुजाएं हैं, एक तो 20 सेंटीमीटर, 21 सेंटीमीटर और 29 सेंटीमीटर। अब ये भुजाओं की बात करें तो 20, 21 और 29 ये कौन सा त्रिभुज है? ये है समकोण त्रिभुज। और ये अपने को कैसे पता चला? क्योंकि अपनों ने पिछली वीडियो में बात किया था कि 20, 21 और 29 अगर ये भुजाएं आ जाएं तो ये किसको शो करेंगे? समकोण त्रिभुज को। ठीक है, जैसे 3, 4, 5 पढ़ा था अपनों ने, उसी तरह 20, 21, 29 ये भी क्या है? समकोण त्रिभुज की भुजाएं। तो यहाँ से अपने देखो ये भुजाएं आपकी अलग अलग है 20, 21, 29, तो उसके लिए क्षेत्रफल अपने कैसे निकालेंगे? हीरो का सूत्र लगा के। तो जो क्षेत्रफल है तो उसके लिए अपने पास फॉर्मूला कहता है एस माइनस ए, एस माइनस बी और एस माइनस सी। ठीक है, तो ये अपने पास फॉर्मूला है। और एस का अपने को पास फॉर्मूला पता ही है जिसको बोलते हैं सेमी पैरामीटर। तो एस इक्वल क्या होता है? ए प्लस बी प्लस सी बाय 2। अब यहाँ पे ए प्लस बी प्लस सी क्या है? ये भुजाओं के मान है। तो ए का मान 20, बी का 21 और सी का 29। तो यहाँ पे अपने मान रख देते हैं 20 प्लस 21 और प्लस 29 और बटा 2। ठीक है, तो ये आ जाएगा 21 और 29 कितना होगी? होगी 50, 50 और 20 कितना होगी? 70। ठीक है, तो 70 बटा 2, तो ये कितना आ गया? 35। अब उसके बाद बात करें अपने तो ये आ जाएगा आपके पास यहाँ पे क्षेत्रफल। तो एस का मान कितना है यहाँ पे? 35। तो यहाँ पे 35 अपने रख देते हैं। फिर है 35 माइनस से, यानी 35 में से 20 घटाओ तो कितना रह गया? 15। और 35 में से 21 घटाएंगे तो ये रह जाएगा आपके पास 15 और ये कितना हो जाएगा? 14। और 35 में से 29 घटाओगे तो ये कितना रह जाएगा आपके पास? 6। ठीक है, अब यहां से आपको सॉल्यूशन करना है। तो 35 है, इसको अपने क्या लिख सकते हैं? 5 × 7। ठीक है, अब 15 है, 15 को अपने क्या लिख सकते हैं? 3 × 5। और 14 है तो इसको अपने क्या लिख सकते हैं? 2 × 7। उसी तरह 6 है, 6 को क्या लिख सकते हैं? 3 × 2। ठीक है, अब यहां से क्या करना आपको? वर्गमूल में क्या करते हैं? अपने पेयर बनाते हैं। तो 5 का पेयर 1 और ये 2, तो ये पेयर बन गया। इसका मतलब 5 आप 12 रख लो। फिर 7 का पेयर बन रहा है क्या? ये रहा 7, तो 1 7 यहाँ से 12 आ जाएगा। उसी तरह 3 है तो 3 को भी 2 पेयर बन रहे हैं यहाँ पे, तो ये 3 1 12 आ जाएगा। उसी तरह 2 है तो 2 का भी यहाँ पे पेयर बन रहे हैं और ये 12 आ जाएगा। ठीक है, इसका मतलब ये वर्गमूल वाला जो आपके पास क्वेश्चन है वो सोल्व हो जाता है। तो यहाँ से अपने गुना करें तो ये आ जाएगा 5 7 35 और 3 दूनी 6, और 35 को 6 से गुना करेंगे, ये आ जाएगा 6 5 30 और 6 18 और 3 21, यानी 210 वर्ग सेंटीमीटर। तो हमेशा ध्यान रखना जो क्षेत्रफल की जो इकाई होती है हमेशा किस में आएगी? वर्ग सेंटीमीटर, वर्ग मीटर। ठीक है, ये ध्यान रखना। अब ये तो बात होगी कि आपके पास अलग अलग भुजाएं दी गई हैं तो आपके पास ये फॉर्मूला बनता है। लेकिन अपने को ये पता था ये कैसा त्रिभुज है? समकोण त्रिभुज। और समकोण त्रिभुज का अपने को वैसे भी क्षेत्रफल पता है। क्या होता है कि समकोण त्रिभुज का जो क्षेत्रफल होता है वो क्या होता है? 1/2 आधार इंटू ऊंचाई। और मैंने बताया था कि ये सबसे बड़ी जो भुजा है वो क्या कहलाती है समकोण त्रिभुज में? कर्ण। तो ये कर्ण है, तो इनमें से किसी को भी आप आधार मान लो। जैसे आधार है तो ये क्या होगी? ऊंचाई। ठीक है, तो आधार इंटू ऊंचाई यानी 20 × 21। तो ये 2 से कैंसिल करो, 2 दाएं 20, 21 को 10 से गुना करो, कितना आ गया? 210 वर्ग सेंटीमीटर। ठीक है, आप हो गई। इससे अच्छा डायरेक्ट अपने यही कर लेते, पहले क्यों किया? तो अपने को दोनों तरीके पता होना चाहिए कि अपने इससे भी आंसर निकाल सके और इससे भी। समकोण त्रिभुज का अपने पास डायरेक्ट जो फॉर्मूला है 1/2 इंटू आधार इंटू ऊंचाई। ठीक है, तो ये भी ध्यान रखना है कि समकोण त्रिभुज में सबसे जो बड़ी भुजा वो क्या किसको शो करती है? कर्ण को। उसके बाद बात करें अगले क्वेश्चन की। अगला क्वेश्चन लिखा हुआ है कि एक त्रिभुजाकार खेत की भुजाएं क्रमशः 112,
78 और 50 मीटर लंबी है, तो इस खेत का क्षेत्रफल क्या है। तो सेम वही क्वेश्चन है। तो यहाँ पे अपने को ध्यान रखना है कि आपके पास भुजाएं कौन कौन सी। आप यहाँ पे आपको कौन सा फॉर्मूला लगाओगे, हीरो वाला, ठीक है। यहाँ पे कोई समकोण त्रिभुज का फॉर्मूला नहीं लगेगा। तो आपके पास यहाँ पे अपने लिख लेते हैं कि जो क्षेत्रफल का जो फॉर्मूला है एस माइनस ए, एस माइनस बी और एस माइनस सी, ठीक है। तो सबसे पहले एस निकालो। एस कैसे निकालोगे, इन तीनों को जोड़ 112, 78 और 50 और बटा क्या आ जाएगा 2, ठीक है। तो इनको अपने जोड़े तो 78 इसमें जोड़ेंगे, याद आएगा 12 इसमें जोड़ेंगे 80, 190, 190 और 50 जोड़ेंगे तो कितना आ जाएगा 240, यानी 240 बटा 2, यानी कितना आ जाएगा 120, ठीक है। तो एस का मान आ जाएगा 120। तो यहाँ पे अपने एस का मान रख लेते हैं 120। अब 120 में से यहाँ पे एस माइनस ए, यानी 120 में से ए यानी 112 घटाएं 120 में से तो कितना रह जाएगा ये 8। उसी तरह 120 में से 78 घटाएं तो ये कितना 22 और 20 कितना हो गया 42, यानी कितना रह जाएगा 42। एस माइनस सी यानी 120 में से 50 घटाओ तो ये कितना रह जाएगा, ये रह जाएगा आपके पास 50 और 20 70, ठीक है। अब यहाँ से वही तरीका कि आप क्या करो, यहाँ से अलग अलग फैक्टर कर लो। कैसे, तो 120 को आप जितना आसान हो सके उतना बनाओ, ऐसा नहीं कि अपने यहीं से सारे टुकड़े कर दे। जैसे 120 है, 120 को आप क्या लिख सकते हो 12 इंटू 10, ठीक है। 12 10 120 होता है। 8 को अपने क्या लिख सकते हैं, तो 8 को अपने लिख सकते हैं यहाँ पे 2 इंटू 2 4 और 4 दूनी 8, तो यहाँ से तो सॉल्व कर ही लो। 42 को अपने क्या लिख सकते हैं 7 इंटू 6 और 70 को क्या लिख सकते हैं अपने 10 इंटू 7, ठीक है। अब आगे और हल होता है तो वो भी हल कर लो। तो यहाँ से 12 है, 12 यानी 4 3 12, ठीक है। अब 4 को भी अपने डिवाइड कर सकते 2 इंटू 2 में, ठीक है। 4 3 12 और 10 को क्या लिख सकते अपने 2 इंटू 5, ठीक है। और ये 2 है ही, इसको अपने छेड़ेंगे नहीं, ऐसे कैसे लिख देंगे। और ये 7 है ही, और 6 को क्या लिख सकते हो 2 इंटू 3। उसी तरह 10 को क्या लिख सकते हो 2 इंटू 5 और लास्ट में आपके पास 7, ठीक है। अब लास्ट में अपना क्या काम रह गया, अब इससे आगे और कोई डिवाइड होगा नहीं तो अपने क्या करेंगे पेयर बनाएंगे। देखो 2 का एक ही पेयर ये बन गया, फिर 2 का देख लेते हैं यहाँ पे पेयर बन गया, फिर एक ये पेयर बन गया और एक ये, यानी इसका मतलब कितने पेयर है 1 2 3 4, तो 4 पेयर हैं तो इनमें से 2 2 सिंगल बार आ जाएगा, तो 1 2 3 4, ठीक है। तो हमेशा ध्यान रखना एक पेयर में से जैसे 2 इंटू 2 एक पेयर बन रहा है तो 1 2 बार निकालना है, यहाँ से भी आपको 1 2, यानी तो आपके पास पेयर कितने बन रहे हैं 4, तो 4 यहाँ पे 2 बार आ जाएंगे, ठीक है। उसके बाद बात करते हैं 3 की, तो 3 का यहाँ पे पेयर बन रहा है, हाँ बिल्कुल 3 एक ये रहा और एक ये रहा 3, तो एक ही पेयर बन रहा है तो एक ही 3 बार आएगा, ठीक है। उसी तरह यहाँ पे 5 है और एक 5 और देखना अपने को, ये रहा 5, तो यहाँ से भी एक 5 बार आ जाएगा। तो उसके बाद 7 रह गया, 7 ये रहा और 7 ये रहा, तो यहाँ से 7 बार, ठीक है। तो पहले 2 से गुणा कर लेते हैं, 2 दूनी 4 4 दूनी 8 8 दूनी 16 और 16 3 48 और 48 इंटू 7 5 35, ठीक है। तो इसको अपने गुना करेंगे, तो देखो गुना करने का एक तरीका बताता हूँ कि जैसे 48 इंटू 35 है तो 35 का आप क्या करो दुगना कर दो, कितना आ जाएगा 70। एक को दुगना करो तो दूसरे को हाफ कर दो, तो दूसरे को हाफ करोगे तो ये आ जाएगा 24, ठीक है। इसको गुना कर लो चाहे इसको गुना कर लो, आंसर सेम आएगा। और अपने को पता है 24 साथी कितना होता है 168, लास्ट में 0 है, ठीक है। तो ऐसे भी अपने कर सकते हैं, ठीक है। तो कभी भी ऐसा ही कोशिश करना कि दुगना करने पर लास्ट में 0 आ जाए, तब अपना क्वेश्चन जो हो जाएगा वो आसान हो जाएगा, ठीक है। तो ये तो था क्षेत्रफल कि अपने को त्रिभुजाकार खत का क्षेत्रफल निकालना है, तो कितना आएगा 1680 वर्ग मीटर, मीटर है ना, तो ये आ जाएगा वर्ग मीटर, ठीक है। तो ये तो डायरेक्ट था, आपके पास फॉर्मूला लगाना था आपको, बाकी सॉल्यूशन करोगे तो आपका आंसर आ जाएगा, ठीक है। उसके बाद बात करें अपने अगला क्वेश्चन दिया हुआ है कि एक खेत है जिसकी आकृति त्रिभुजाकार है और इसकी भुजाएं 20 मीटर 37 मीटर और 51 मीटर है। तो बताओ उस खेत में 2 इंटू 3 वर्ग मीटर माप की कितनी क्यारियां बनाई जाएगी, ठीक है। 2 इंटू 3 की, तो जैसे मान लो ये आपके पास एक त्रिभुजाकार खेत है,
ठीक है। अभी इस खेत में क्या करना है आपको, 2 × 3 की क्या बनानी, क्यारी। ठीक है, तो 2 × 3 की, जैसे मान लो ये 2 × 3 की क्यारी है, फिर यहाँ पे आपको क्यारी बनानी है अलग अलग। ठीक है, तो इस प्रकार आपको क्या करना है, इस त्रिभुज में बनाना है। तो सबसे पहले तो अपने बात करते हैं कि इस त्रिभुज का पूरे का क्षेत्रफल क्या है। ठीक है, तो इस त्रिभुज का क्षेत्रफल अपने निकाल ले सकते हैं। तो खेत का क्षेत्रफल अपने पास भुजाएं दी हैं 20, 37 और 51। तो इसका क्षेत्रफल अपनों को पता ही है कि अलग अलग भुजाएं दे दें तो S, S माइनस A, S माइनस B और S माइनस C। ठीक है, और S कैसे निकालोगे, तो अपने को पता है 20 प्लस 37 और प्लस 51 और बटे में आ जाएगा आपके पास 2। ठीक है, तो यहाँ से अपने 20 जोड़े तो ये कितना आ जाएगा आपके पास, 37 और 20 कितना हो गया 57, 57 और 51 कितना हो गया आपके पास 108 और बटे 2। तो इसको डिवाइड करोगे 5 दूनी 10 और 4 दूनी 8, कितना आ गया 54। यानी S का मान कितना आ गया 54। तो यहाँ पे अपने रख देते हैं, क्या आ गया 54। फिर S माइनस A यानी 54 माइनस 20, तो 54 माइनस 20 करोगे तो कितना आ जाएगा, ये आ जाएगा 34। फिर करोगे 54 माइनस, और B का मान कितना है 37, तो 54 माइनस 37 करोगे तो ये आ जाएगा 17। उसी तरह 54 माइनस 51, तो ये रह जाएगा कितना 3। अब यहाँ पे 54 है, तो वही तरीका आप जितना डिवाइड हो सके यहाँ से डिवाइड कर लो। तो अपने को पता है 18 ये कितना होता है 54। फिर 18 को डिवाइड करो, 9 दूनी 18 और 9 को डिवाइड करो 3 × 3 यानी 3 × 3 × 9, 9 दूनी 18 और 18 3 54। ठीक है, तो यहाँ से डायरेक्ट अपनों ने फैक्टर कर लिए। 34 के अपने कितने होते हैं, 17 दूना कितना होता है 34 यानी 2 × 17 और 17। फिर आपके पास अगला है ही, फिर लास्ट में आ जाएगा 3। अब इससे आगे कोई डिवाइड नहीं होता, तो यहाँ से पेयर बना के कर लेते हैं। 3 का पेयर बन गया एक, और ये 2 पेयर यानी कितने 3 आएंगे बार 2। फिर 2 है यहाँ पे भी 2 है, तो कितने 2 बार आएंगे 1। यहाँ पे 17 का एक पेयर बन रहा है, तो 17 कितने बार आएंगे 1। ठीक है, तो यहाँ से अपने गुणा कर लेते हैं, 3 3 9, 9 दूनी 18 और ये 17। और मैंने एक चीज बताया था कि लगातार अगर संख्याओं का गुना आ जाए तो उसको गुना कैसे करेंगे, जो छोटी संख्या है 17 उसका क्या करना आपको स्क्वायर। तो 17 का स्क्वायर कितना होता है, 17 का स्क्वायर होता है 289 और उसमें वही संख्या आपको जोड़ देनी है, यानी 17 जोड़ोगे तो ये आ जाएगा कितना 603, यानी आंसर कितना आएगा 306। ये कब करना होता है, जब लगातार संख्याओं का गुना आ जाए। ठीक है, तो ये भी अपने को ध्यान रखना है। अब उसके बाद पूछा है कि एक क्यारी का आपके पास क्षेत्रफल कितना है। एक क्यारी का आपके पास क्षेत्रफल है 6 सेंटीमीटर। ठीक है, जो क्यारी है, क्यारी का जो क्षेत्रफल है वो कितना 2 × 3 यानी 6 वर्ग सेंटीमीटर। ठीक है, यानी ये 6 है, ये भी 6 है, ये भी 6 है, इसी तरह और क्यारी बन जाएंगी इसमें। ठीक है, तो ये पूरा का पूरा खेत किससे कवर हो जाएगा, क्यारी से। ठीक है, अब अपने को बताने की इसमें कितनी क्यारी बनेगी, तो अपने को ये पता है कि टोटल क्षेत्रफल कितना है 306। इस त्रिभुज का पूरे का अपने पास क्षेत्रफल कितना है 306 और एक क्यारी का क्षेत्रफल कितना है 6। ठीक है, तो अपने संख्या निकाल सकते हैं कि पूरे का क्षेत्रफल 306 है और एक का कितना है 6 वर्ग मीटर। तो यहाँ से आ जाएगा 6 × 5 = 30 और 6 कम 6 यानी 51। तो इसका मतलब इसमें जो क्यारियां बनेगी कितने बनेगी 51, कितने बनेगी 51। ठीक है, तो ये भी अपने को उसी तरह, जैसे मान लो एक प्लाट है उसमें अपने को 2/3 का रूम बनाने हैं तो कितने बन सकते हैं। ठीक है, वही तरीका यहाँ पे त्रिभुज है उसका क्षेत्रफल ज्ञात कर लो और उसमें से एक क्यारी का क्षेत्रफल पता ही है अपने को, तो उसे डिवाइड करेंगे तो आपके पास क्या आ जाएगी संख्या। अगला क्वेश्चन है कि एक समकोण समद्विबाहु त्रिभुज का कर्ण 16√2 सेंटीमीटर है, तो इसका क्षेत्रफल कितना होगा। तो यहाँ पे लिखा हुआ समद्विबाहु त्रिभुज, और समद्विबाहु त्रिभुज का मतलब क्या होता है कि आपके पास भुजाएं हैं दो, वो क्या है एकदम समान। ठीक है, तो यहाँ पे एक तो दिया हुआ समकोण और एक दिया हुआ समद्विबाहु त्रिभुज। तो आप पहले बनाओ समकोण त्रिभुज। अब ये है समकोण त्रिभुज, और समकोण त्रिभुज में है कि 90 डिग्री के सामने वाला जो आपके पास भुजा है वो क्या है कर्ण, और कर्ण ही इसमें भुजा क्या होती है सबसे बड़ी। ठीक है, और ये अपने को दे रखी है कितनी 16√2। अब समद्विबाहु त्रिभुज भी है, समद्विबाहु का मतलब है कि दो भुजाएं बराबर है, क्योंकि एक भुजा को तो मान दे रखा है,
ये भुजा और ये भुजा क्या है बराबर, तो इसको अपने मान लेते हैं x और इसको भी x। ठीक है, अब उसके बाद लिखा है कि इसका क्षेत्रफल बताओ, तो समकोण त्रिभुज आ गया, तो इसका अपने डायरेक्ट ही लगा देते हैं फॉर्मूला। पहले क्वेश्चन में पढ़ा था 1/2 आधार इंटू ऊंचाई, आधार इंटू ऊंचाई। तो आधार यहाँ पे x है और ऊंचाई भी यहाँ पे x, तो यहाँ से आपके पास आ जाएगा, या x को x से गुना करोगे तो x स्क्वायर बटा 2। तो यहाँ पे जो आपके पास क्षेत्रफल आया वो कितना आया, x स्क्वायर बटा 2। ठीक है, अभी x का मान कैसे निकालें, तो x का मान निकालने के लिए क्या करो आप कि अपने को पता है कर्ण पता है, आधार पता है और क्या पता है, लंब पता है। तो समकोण त्रिभुज के लिए अपने एक प्रमेय लगाते थे, पाइथागोरस, पाइथागोरस प्रमेय। तो पाइथागोरस का प्रमेय क्या पता अपने को कि कर्ण का स्क्वायर, कर्ण का स्क्वायर इक्वल क्या होता है, आधार का स्क्वायर प्लस लंब का स्क्वायर। ठीक है, तो आधार यहाँ पे x है तो x का स्क्वायर, लंब भी x है तो इसका स्क्वायर, तो ये कितना हो गया 2x स्क्वायर, और ये आ जाएगा आपके पास, ये स्क्वायर है, इस पे देखो 16 का स्क्वायर करो और √2 का स्क्वायर करो। ठीक है, 16 का स्क्वायर कितना होता है 256, और √2 का स्क्वायर करोगे तो ध्यान रखना √2 का स्क्वायर मतलब √2 को √2 से गुना करोगे तो कितना आएगा, 2 ही आएगा। ठीक है, तो ये भी अपने को ध्यान रखना है। ठीक है, तो ये कितना आ जाएगा यहाँ पे 2, तो ये 256 है और ये 2 है और यहाँ पे 2 है, इस 2 से 2 कैंसिल, 256 है और ये x स्क्वायर है, तो स्क्वायर है उधर आके क्या हो जाएगा रूट, तो ये आ जाएगा आपके पास 256 x, और 256 अपने को पता ही है किसका होता है 16 का, लेकिन अपने को यहाँ पे x स्क्वायर चाहिए तो अपने सीधा मान ही रख देते हैं x स्क्वायर का। ठीक है, तो अपने को इतना काम ही नहीं करना पड़ेगा। तो यहाँ पे x स्क्वायर का मान कितना है 256, तो यहाँ पे डायरेक्ट रख दो आप 256 बटा 2। तो यहाँ से अपने सीधा कर लेते हैं 12 दूना 24, 8 दूनी 16, यानी कितना आ जाएगा 128 वर्ग सेंटीमीटर। ठीक है, तो यहाँ पे अपने को x स्क्वायर ही चाहिए तो x स्क्वायर निकाल लेते थे, तो यहाँ से x का मान भी निकालोगे तो कितना आएगा 16 आएगा। ठीक है, 16 सेंटीमीटर। तो ये अपने पास क्वेश्चन था जो अपने को ध्यान रखना है कि पहले अपने को पता होना चाहिए कि क्षेत्रफल निकालना है, तो क्षेत्रफल का फॉर्मूला पता था अपने को समकोण त्रिभुज के लिए, आधार इंटू ऊंचाई। अब यहाँ पे x स्क्वायर आ गया, x स्क्वायर कैसे निकालोगे, क्योंकि समकोण त्रिभुज में एक प्रमेय लगती है, कौन सी, पाइथागोरस प्रमेय। ठीक है, ये प्रमेय लगाओगे तो आपके पास x स्क्वायर भी आ जाएगा और यहाँ से x का मान भी आ जाएगा। उसके बाद अगला क्वेश्चन दिया है कि समद्विबाहु त्रिभुज की बराबर भुजाएं 10 सेंटीमीटर और उनके बीच कोण 45 डिग्री है, तो त्रिभुज का अपने को क्या बताना है, क्षेत्रफल क्या होगा। तो समद्विबाहु त्रिभुज, समद्विबाहु त्रिभुज में यानी दो भुजाएं क्या होगी बराबर। तो मान लो ये समद्विबाहु त्रिभुज है, ठीक है, और इसमें बराबर भुजाएं, बराबर भुजाएं मतलब वो दो ही भुजाएं हैं जो बराबर है, यानी एक तो 10 यहाँ पे और ये 10 यहाँ पे है, और इनके बीच का जो कोण है ये कोण कितना दिया 45 डिग्री। तो इसके लिए अपनों ने एक फॉर्मूला पढ़ा था कि जिसमें आपके पास एंगल दिया हो तो उसका क्षेत्रफल क्या होगा। तो क्षेत्रफल की बात करें अपने 1/2 AB और क्या पढ़ा था साइन थीटा, यही पढ़ा था अपनों ने। ठीक है, तो AB यहाँ पे आपके पास क्या है, तो AB का मतलब बताए ये भुजा A है और ये भुजा B है, तो यहाँ पे क्या लिखोगे A 10 B भी 10 और साइन, और थीटा का मान कितना है यहाँ पे 45, तो यहाँ पे रखोगे क्या 45। ठीक है, 1/2 और ये है आपके पास 10, तो एक तो ये 10 और साइन 45, साइन 45 का मान लिखाया था आपको कितना 1/√2, तो यहाँ से अपने कैंसिल कर लेते हैं, तो ये जाएगा किस पे 2 पंजे 10, तो 10 पंजे कितना हो गया 50, और ये आ जाएगा 50/√2। ठीक है, अब यहाँ से एक चीज ध्यान रखना कि आंसर में कभी भी बटे में रूट नहीं होना चाहिए, √2 √3, ठीक है, √5 इस प्रकार नहीं होना चाहिए। उसको हटाने के लिए आप क्या करो परमीकरण कर दो, कैसे, √2 है तो ऊपर भी गुना कर दो किससे √2 से, और यहाँ पे भी गुना कर दो √2 से। ठीक है, तो ये आ जाएगा 50/√2 और बटे में
अंडर 2 को अंडर 2 से गुना करोगे तो क्या आएगा, 2 ही आएगा। ठीक है, तो यहाँ से 2 से आप कैंसिल कर लो, ये कितना पे जाएगा 25, यानी 25 अंडर 2। ठीक है, तो ये इसका जो फाइनल जो आंसर आएगा वो कितना आएगा 25 अंडर 2। ठीक है, तो ये ध्यान रखना है कि समद्विबाहु त्रिभुज में अगर एंगल दे दिया जाए तो उसके लिए फॉर्मूला ये है 1/2 AB sin थीटा। उसके बाद अगला क्वेश्चन है, समबाहु त्रिभुज है, उसका क्षेत्रफल दिया अपने पास 400 अंडर 3 और इसमें बताना है कि त्रिभुज का माप क्या है। देखो इसमें क्वेश्चन पूछा क्या और बताना क्या, अपने को क्षेत्रफल नहीं पूछा, क्षेत्रफल तो दे ही रखा अपने को। ठीक है, तो यहाँ पे अपने समबाहु त्रिभुज का जो क्षेत्रफल वो क्या होता है, तो एक तो फॉर्मूले अपने को सारे ध्यान होने चाहिए। क्षेत्रफल कितना दे रखा अपने को 400 अंडर 3 समबाहु त्रिभुज, और समबाहु त्रिभुज का जो क्षेत्रफल होता है वो होता है अंडर 3/4 और इंटू भुजा स्क्वायर। तो ये 400 अंडर 3 है ही। ठीक है, क्षेत्रफल का फॉर्मूला लगा दिया और इसके अपने को वैल्यू दे रखी है, तो यहाँ से अंडर 3 से अंडर 3 कैंसिल। ठीक है, फिर ये 4 है, 4 उधर ले जाते अपने, यह आ जाएगा भुजा स्क्वायर। तो 400 है ही और 4 उधर ले जाएंगे, ये 4। ठीक है, तो ये कितना हो गया 400 के 1600। अब स्क्वायर है, स्क्वायर इधर हटाएंगे तो क्या आ जाएगा रूट, तो ये आ जाएगा भुजा। तो यहाँ से भुजा कितनी आ जाएगी आपके पास। ठीक है, 16 किसका होता है वर्गमूल 4 का, और 2 जीरो है, 2 जीरो में से 1 जीरो बाहर आ जाएगी ये। ठीक है, तो भुजा कितनी आ जाएगी यहाँ पे 40। ठीक है, 40 मीटर है तो मीटर आएंगे यहाँ पे 40 मीटर। तो यह तो आ गई भुजा। अब अपने को निकालना परिमाप। देखो परिमाप तो अपने को पता ही कि त्रिभुज की बार की जो भुजाओं का योग है वो क्या कहलाता है परिमाप। ठीक है, अब त्रिभुज है और वो भी कैसा त्रिभुज है समबाहु। समबाहु मतलब ये भी 40, ठीक है, भुजा समबाहु में ये भी 40 और ये भी 40। अब त्रिभुज का परिमाप निकालना है तो बार की भुजाओं का योग, और भुजाएं हैं आपके पास तीनों, तो तीनों को जोड़ दो यहाँ पे 40 प्लस 40 यानी कितना आ जाएगा 120 सेंटीमीटर, 120 मीटर। ठीक है, नहीं तो अपने को पता है परिमाप को त्रिभुज समबाहु त्रिभुज का जो परिमाप होता है वो कितना होता है 3 इंटू भुजा। परिमाप का फॉर्मूला तो ना भी अगर आपको पता हो तो भी कोई दिक्कत नहीं, लेकिन आपको भुजाएं पता होनी चाहिए। अगर तीनों भुजाएं पता हैं तो तीनों को जोड़ दो आप, तो क्या आ जाएगा परिमाप। ठीक है, तो इसका आंसर कितना आएगा 120 मीटर। उसके बाद अगला क्वेश्चन दिया है, एक त्रिभुज की भुजाओं का अनुपात 3:4:5 है और इस त्रिभुज का क्षेत्रफल 216 वर्ग सेंटीमीटर है और त्रिभुज का परिमाप क्या होगा। तो अपने को बताना है त्रिभुज का परिमाप क्या होगा। तो सबसे पहले आपके पास भुजाएं दी गई हैं 3, 4 और 5, तो इनको मान लो तो भुजा है ये आपके पास 3x, ये है 4x और ये है 5x। ठीक है, ये तीनों भुजाएं हैं और इसमें लिखा हुआ है कि आपके पास त्रिभुज का क्षेत्रफल कितना दिया है 216 और अपने को क्षेत्रफल दिया हुआ कितना 216। ठीक है, तो यहाँ से अपने पास एक चीज नोट करो 3, 4, 5 ये किसको डिनोट कर रहा है समकोण त्रिभुज को। ठीक है, क्योंकि उसका ट्रिपलेट अपने ध्यान रखो समकोण त्रिभुज है, तो समकोण त्रिभुज का अपने डायरेक्ट फॉर्मूला लगा सकते हैं यहाँ पे 1/2 आधार इंटू ऊंचाई। ठीक है, और इक्वल कितना दे रखा आपको 216। अब यहाँ पे आधार और ऊंचाई कैसे निकालोगे, तो मैंने बताया था कि समकोण त्रिभुज में आपके पास जो सबसे बड़ी भुजा है वो क्या कहलाएगी कर्ण, और बाकी के दो बचे वो क्या है आधार और ऊंचाई। तो आप डायरेक्ट यहाँ पे रख लो, तो एक तो 3x और एक 4x, तो ये है 216। तो यहाँ से 2 से कैंसिल करो और ये 3 दूनी 6 और x को x से गुना करोगे तो कितना आएगा x स्क्वायर और ये 216। अब 6 से यहाँ से कैंसिल हो जाएगा, कितने पर ये जाएगा 36 पे। ठीक है, तो ये x स्क्वायर है 36 है और यहाँ पे स्क्वायर है, इसको वर्गमूल में लेके जाओगे तो 36 किसका होता है 6 का, तो 6 का स्क्वायर कितना होता है 36, तो x का जो मान आया वो कितना आया 6। ठीक है, तो ये अपने को ध्यान रखना है। उसके बाद ध्यान रखना है कि आपके पास क्या निकलना है त्रिभुज का परिमाप। तो त्रिभुज का परिमाप पता होने के लिए सबसे पहले अपने को उनकी भुजाएं पता होनी चाहिए। अब भुजाएं यहाँ पे अनुपात में है और अपने पास x का मान है, तो x का मान है तो यहाँ से आप सीधा रखो x का मान 6 है, जो 6 थी 18, फिर यहाँ पे भी 6x का मान 6 चौके 24, फिर यहाँ पे भी x का मान 6, 6 5 30। अब ये है आपकी एक्चुअल भुजाएं 18, 24 और 30। ठीक है, अब 18, 24, 30 आ गई तो परिमाप क्या करो इन तीनों भुजाओं को आप क्या कर दो जोड़ दो। तो इन तीनों भुजाओं को अपने जोड़ें तो कितना आएगा आपके पास परिमाप
ये आ जाएगा 18, 24 और 30। तो ये आ जाएगा आपका पास 30 और 20 50, 50 60, 60 और ये आ जाएगा 62, 62 और आपके पास रह जाएगा 72। तो कितना आ जाएगा 72 सेंटीमीटर। ठीक है, तो ये तो आ गया परिमाप, परिमाप ही निकालना था अपने को। और यहाँ से क्षेत्रफल अपने को अपने अगर वो फॉर्मूला लगाए हीरो वाला भी कि एस एस माइनस ए तब भी हो जाएगा, लेकिन अपने को यहाँ से डायरेक्ट ही पता चला है कि 888 3 4 5 का क्या बनता है, समकोण त्रिभुज। तो वहां से आपका क्वेश्चन क्या हो जाता है, थोड़ा आसान। अगला क्वेश्चन है कि एक त्रिभुज की भुजाएं क्रमशः 5, 12 और 13 सेंटीमीटर है। इस त्रिभुज की भुजाओं के मध्य बिंदुओं को मिलाने पर बनने वाले त्रिभुज का क्षेत्रफल क्या होगा। तो ये कह रहा है कि आपके पास पहले देख लो कि भुजाएं हैं 5, 12 और 13, और 5, 12, 13 ये 888 है। इसका मतलब ये कौन सा त्रिभुज है, समकोण त्रिभुज। देखो अगर भुजाओं से अगर आपको पता चल रहा है ना त्रिभुज कौन सा है, तो आपका मतलब आधा क्वेश्चन तो यहीं से हल हो जाता है। ठीक है, तो उसके बाद अपने ध्यान रखें, आपके पास ये समकोण त्रिभुज है, तो समकोण त्रिभुज यहाँ पे बना लेते अपने। ये समकोण त्रिभुज है, ठीक है, और ये कह रहा है कि इन भुजाओं के मध्य बिंदु, यानी ये भुजा इसका मध्य बिंदु ये रहा, और इसका मध्य बिंदु ये रहा, और इसी तरह इसका मध्य बिंदु ये रहा। ठीक है, और कहता है इन बिंदुओं से बनने वाला त्रिभुज, यानी इसका क्षेत्रफल बताओ क्या होगा। ठीक है, तो अपनों ने एक ज्योमेट्री में प्रॉपर्टी पढ़ी थी त्रिभुज वाली कि बिंदु से अगर बनने वाला त्रिभुज है, त्रिभुज देखो कितने बने, 1 2 3 4। ठीक है, तो इनके मध्य बिंदु से बनने वाले त्रिभुज और बड़े त्रिभुज, इसमें रिलेशन क्या होता है, तो रिलेशन अपनों ने बताया था क्या होता है, 4:1 का। तो जिन्होंने ज्योमेट्री की वो क्लास नहीं देखी वो क्लास जरूर देखें, तो ये भी प्रॉपर्टी अपने को ध्यान होनी चाहिए। अब देखो पहले बात करते हैं अपने पूरे त्रिभुज का क्षेत्रफल क्या होगा। ठीक है, तो पूरे त्रिभुज का क्षेत्रफल बात करें, पूरे त्रिभुज का क्षेत्रफल, अब इसका फॉर्मूला क्या आएगा, समकोण त्रिभुज है तो समकोण त्रिभुज के लिए 1/2 आधार इंटू ऊंचाई। अब यहाँ पे 13 सबसे बड़ी भुजा है, तो ये किसको शो करेगी, कर्ण को, बाकी क्या रहेगी आधार और ऊंचाई। तो 5 × 12 यहाँ से लिख लो आप, 5 × 12, तो 2 से यहाँ से कैंसिल करो, 2 × 12 और 5 × 30। ठीक है, तो ये आ जाएगा आपके पास 30, यहाँ पे सेंटीमीटर है तो क्या आ जाएगा वर्ग सेंटीमीटर। अब देखो यहाँ से क्वेश्चन कैसे हल करना है, आपके पास ये पता चल गया कि एक तो इस त्रिभुज और बड़े त्रिभुज इन दोनों में रिलेशन क्या होता है। तो पूरा जो त्रिभुज है उसका मान लो क्षेत्रफल कितना है 4, तो इसका क्षेत्रफल कितना आएगा 1। ठीक है, ये रिलेशन है। तो इसका मतलब पूरे त्रिभुज का क्षेत्रफल अपने पास 30 है, लेकिन अनुपात के हिसाब से कितना है 4। इसका मतलब जो 30 है वो किसको शो कर रहा है, 4 को। और अपने को निकालना ये त्रिभुज, इस त्रिभुज का क्षेत्रफल कितना है 1, तो गुना किससे कर दो 1 से। ठीक है, तो ये आ जाएगा आपके पास 4, और ये आ जाएगा 4 7 28, 2 रह गया, 4 5 20, और 7.5 को इससे गुना करोगे कितना आएगा 7.5 वर्ग सेंटीमीटर। ठीक है, तो ये आपके पास आंसर था कि बड़े त्रिभुज और इस त्रिभुज के मतलब इन दोनों के बीच रिलेशन क्या है, तो क्या होता है 4:1। ठीक है, आप त्रिभुज देख लो कितना 1 2 3 4, तो 4:1 ही रहेगा। टोटल आपके पास 4 है और इसका कितना आएगा अनुपात 1। ठीक है, ऐसे भी ध्यान रख सकते हो। उसके बाद अगला क्वेश्चन है कि एक त्रिभुज की माध्यिकाओं की लंबाई 18, 24 और 30 सेंटीमीटर है। माध्यिकाओं की लंबाई पूछ रहा है इस बार, और तो बताओ इस त्रिभुज का क्षेत्रफल कितना होगा। अब देखो इसमें भी एक रिलेशन पढ़ा था उन्होंने कि जो आपके पास मूल त्रिभुज है और एक माध्यिकाओं से मिलकर जो त्रिभुज बनता है, ठीक है, माध्यिकाओं से बना त्रिभुज, इन दोनों का क्षेत्रफल है, इसका भी जो आपके पास अनुपात वो क्या रहता है 4:3। तो ये भी अपने को ध्यान रखना है। ठीक है, तो प्रॉपर्टीज बहुत काम आती है लास्ट में आपकी, तो वो प्रॉपर्टीज भी आपको ध्यान रखनी चाहिए कि मूल त्रिभुज का क्षेत्रफल अगर 4 है तो माध्यिकाओं से बना जो त्रिभुज है उसका क्षेत्रफल कितना होगा 3। ठीक है, तो यहाँ पे अपने पास आपके पास दिया हुआ यहाँ पे 18, एक दिया हुआ 24 और एक दिया हुआ 30। अब देखो ये 888 को शो कर रहा है 18 24 30। ठीक है, और 888 इसका मतलब ये क्या हो गया समकोण त्रिभुज। ठीक है, तो एक चीज ऐसे भी आप कैंसिल करके देख लो, 3 6 18 और ये 4 5 20 और 5 6 30, 3 4 5 किसको शो कर रहा है समकोण त्रिभुज को। अब यहाँ पे
आप कोई भी अपने यहाँ पे निकाल लेते हैं कि आपके पास माध्यिकाओं की लंबाई दे रखी है, तो माध्यिकाओं वाला ही आपको क्या निकालना है, क्षेत्रफल। ठीक है, तो यहाँ पे ये देखो माध्यिकाओं की लंबाई दी, तो इसका क्षेत्रफल कैसे निकालोगे? तो माध्यिकाओं से जो क्षेत्रफल निकलेगा आपका वो क्या निकलेगा, समकोण त्रिभुज तो आई 1/2 आधार इंटू ऊंचाई। तो सबसे बड़ी भुजा तो लेनी नहीं है, वो किसको शो करती है, कर्ण को। तो बाकी दो बची आपके पास 18 और 24, ये आ जाएंगे आपके पास आधार और ऊंचाई। तो यहाँ पे क्या लिखोगे, 18 इंटू 24। तो यहाँ से आप कैंसिल करोगे तो ये आएगा प्लस 9 और 24 में कितना होता है, 216। ठीक है, तो ये आ जाएगा आपके पास 216 और ये किसका है, माध्यिकाओं से बना त्रिभुज का क्षेत्रफल। अभी अपने पास कितना है, 216, लेकिन अनुपात के हिसाब से कितना है, 3। ठीक है, इसका मतलब जो 216 आपने निकाला है वो किसकी वैल्यू है, 3 की। तो सबसे बड़े त्रिभुज का जो क्षेत्रफल वो कितना आना चाहिए, 4। तो गुणा कैसे कर दोगे, 4 से। ठीक है, तो यहाँ से अपने कैंसिल करें, 3 7 21, 3 दूनी 6 और 72 को इससे गुणा करें, 4 दूनी 8 और 7 चौके 28। ठीक है, यानी 288 वर्ग सेंटीमीटर। तो ये आ जाएगा त्रिभुज का क्षेत्रफल। ठीक है, तो इसका मतलब माध्यिकाओं से जो मिलके आपके पास क्षेत्रफल आया वो 216 है, लेकिन अनुपात के हिसाब से कितना है, 3। ठीक है, तो ये भी अपने को ध्यान रखना है। उसके बाद बात करें अपने अगले क्वेश्चन की, तो अगला क्वेश्चन दिया हुआ है कि समबाहु त्रिभुज के आकार का एक चारागाह है, यानी जहाँ पे मतलब गाय को अपने चारा डालते हैं तो वो जगह होती है, उसको बोलते क्या बोलते हैं, चारागाह, जिसकी प्रत्येक भुजा 40√3 मीटर है और उसके तीनों शीर्ष बिंदु पर 14 मीटर लंबी रस्सी के एक एक घोड़े को बांध दिए गए। तो बताओ वे घोड़े चारागाह के कितने क्षेत्रफल की घास नहीं चर पाएंगे। ठीक है, इसका मतलब ये कह रहा है कि आपके पास एक चारागाह है और किस प्रकार का, समबाहु त्रिभुज का। ठीक है, तो अपने सबसे पहले तो वही बना लेते हैं। तो यहाँ पे समबाहु त्रिभुज यानी तीनों भुजाएं क्या होनी चाहिए आपके पास, समान। तो ये आपके पास समबाहु त्रिभुज है। ठीक है, अब सबकी भुजाएं कितनी यहाँ पे, 40√3। ठीक है, उसके बाद कह रहा है कि जो आपके पास उसके तीनों शीर्षों पर 14 मीटर लंबी, 14 मीटर लंबी क्या बांधी, रस्सी। ठीक है, मान लो यहाँ तक है और ये 14 मीटर है, यहाँ तक रस्सी बांध दी। ठीक है, उसी तरह यहाँ पे भी मान लो ये 14 मीटर है, यहाँ तक क्या बांधी, रस्सी। ठीक है, इसके शीर्ष से यहाँ तक कितना हो गया, 14। अब देखो अगर घोड़ा है तो वो घास कहाँ तक खाएगा, तो अगर मान लो ये 14 मीटर लंबी है रस्सी, तो ये सिर्फ इतना ही घूम पाएगा, इससे आगे तो जा नहीं पाएगा। उसी तरह यहाँ पे भी अगर 14 मीटर आपके पास लंबी रस्सी है तो ये भी इतना ही घूम पाएगा, उसी तरह यहाँ पे भी। इसका मतलब आपके पास ये जो जगह रहेगी घास वाली, इसका क्षेत्रफल पूछ रहा, बताओ कितना होगा। ठीक है, यानी यहाँ पे तो वो चर नहीं पाएगा, यही पूछा है कि क्षेत्रफल की घास नहीं चर पाएगा तो उसका क्षेत्रफल कितना है। अब यहाँ पे चरेगा तो ये देखो ऐसे ही घूमता रहेगा, यानी क्या बना लेगा वो, एक सर्कल। ठीक है, इसी तरह यहाँ पे भी ऐसे ही करेगा ये, तो इसी एरिया में घूमता रहेगा, लेकिन यहाँ पे जो आपके पास घास आएगी सिर्फ वही चर पाएगा, उसके बाहर वाली नहीं। तो यहाँ पे एक सर्कल बन गया और सर्कल में अपने को पता है, और ये आपके पास कितनी है यहाँ पे, 14, और ये भी कितना है, 14। ठीक है, तो ये है रस्से की लंबाई। अब उसके बाद समबाहु त्रिभुज है, तो सबसे पहले तो अपने को निकालना है कि, तो बताओ कि चारागाह के कितने क्षेत्रफल की घास नहीं चर पाएगा, यानी ये भाग निकालना है। तो ये भाग कैसे निकलेगा, पूरा त्रिभुज है, पूरे त्रिभुज में से अगर अपने ये तीनों भाग निकाल दें शीर्ष वाले, तो आपके पास ये भाग रह जाएगा, ये क्षेत्रफल रह जाएगा। इसका मतलब ये है कि अगर आप समबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल, समबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल में से अगर ये 3 भाग, अब इन तीनों को क्या बोलते हैं ये भी अपने को पता होना चाहिए। देखो ये क्या बन रहा है, एक सर्कल, और सर्कल के साथ अपने पास जो आपके पास ये बन रहा है केंद्र, और केंद्र से यहाँ तक क्या बन गई, त्रिज्या, और त्रिज्या से मिलकर ये आपके पास क्या बना, त्रिज्या खंड। क्या बोलोगे इसको, त्रिज्या खंड। ठीक है, तो इसको अपने क्या करेंगे, 3 त्रिज्या खंड का क्षेत्रफल अपने इसमें से घटा देंगे। तो ये अपने को ध्यान रखना है। ठीक है, तो समबाहु यानी पूरे त्रिभुज में से 3 त्रिज्याखंड घटा दूं तो आपके पास ये भाग रह जाएगा। ठीक है, तो बात करते अपने सॉल्यूशन की। तो सबसे पहले तो क्या निकालना अपने को, समबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल।
और समबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल क्या होता है, √3/4 भुजा स्क्वायर। ठीक है, तो √3/4 भुजा स्क्वायर यानी भुजा कितनी यहाँ पे 40√3, यानी 40√3 को आप 2 बार लिख लो। ठीक है, तो यहाँ से कैंसिल करो, ये जाएगा किस पे 10 पे। √3 को √3 से गुना करोगे 3 ही आएगा, तो 3 को 10 से गुना करो, 10 × 30, 30 को 40 से गुना करो, 4 × 12 यानी 1200√3। ठीक है, अब यहाँ पे √3 का मान दिया हुआ आपको 1.732, तो यहाँ से अपने गुणा कर लो इसको 1200 और 1.732। ठीक है, तो ये कितना आएगा, ये 2 जीरो है तो इसको हटा दो, सिर्फ 12 से गुना कर लो आप, तो 12 से गुना करोगे तो ये कितना आएगा आपके पास, तो ये है 1200 और इंटू है आपके पास 1.732। ठीक है, तो यहाँ से आप क्या करो कि ये पॉइंट है इसके जीरो हटा दो, कितने 3, ये 2 जीरो से 2 जीरो तो कैंसिल हो जाएगी। ठीक है, अब आप क्या करो सिर्फ 12 से गुना करो, 12 को 2 से गुना करो तो ये आ जाएगा आपके पास 4, और ये आ जाएगा आपके पास 8, फिर ये आ जाएगा 7, फिर आ जाएगा आपके पास ये 20। ठीक है, 12 और 8 कितने होंगे 20। अब यहाँ पे नीचे जीरो कितने 1 है, तो कितने संख्याओं के बाद पॉइंट लगाओगे 1 ही। ठीक है, तो ये तो आ गया किसका क्षेत्रफल, समबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल। ठीक है, 2078.4। उसके बाद बात करना अपने को क्या निकालना है, 3 त्रिज्याखंड। ठीक है, तो 3 त्रिज्याखंड निकालने के लिए अपने क्या करेंगे, तो सबसे पहले बात करेंगे 3 त्रिज्याखंड का क्षेत्रफल। पहले तो बात करें त्रिज्याखंड का क्षेत्रफल क्या होता है, तो अपने को पता क्या होता है, πr² θ/360। ठीक है, अब यहाँ पे आपके पास देखो r भी है, r कितना है, तो अपने बात करते हैं, देखो r ये त्रिज्या ही है, एक सर्किल की त्रिज्या कितना है यहाँ पे 14। ठीक है, अब बात करते हैं आपके पास दूसरा दिया एंगल यानी थीटा। अब थीटा कैसे आएगा, देखो एक चीज ध्यान रखना कि जो समबाहु त्रिभुज है, आपके पास समबाहु त्रिभुज है, समबाहु त्रिभुज की अगर भुजाएं समान है तो उनके तीनों कोणों भी क्या होते हैं समान, क्योंकि त्रिभुज के तीनों कोणों का योग कितना होता है 180 डिग्री, तो 180 है तो ये भी 60 डिग्री होगा, ये भी 60 डिग्री और ये भी कितना होगा 60 डिग्री, यानी थीटा कितना आएगा यहाँ पे 60 डिग्री। ठीक है, तो सिर्फ अपने को मान ही पुट करना है, और यहाँ पे 3 है तो गुना कैसे करोगे 3 से। ठीक है, तो 3 इंटू ये पाई है और आर का मान कितना है 14, और वो भी कितने बार 2 बार, और थीटा का मान कितना है 60, और बटे में आ जाएगा 360, तो 1 जीरो से 1 जीरो, 6 से ये कैंसिल हो जाएगा 6, और 3 से यहाँ से कैंसिल हो जाएगा कितना 2, तो पाई का मान कितना आ गया 22/7, और ऊपर कितना है 14 इंटू 14, और बटे में आ गया आपके पास 2, तो 2 से कैंसिल करो 11, और 7 से कैंसिल करो कितना 2, तो यहाँ पे अपने कैलकुलेट करें इसको, 11 दूना कितना हो गया 22, 22 इंटू 14, तो इसको गुणा ही कर लेते हैं, आ जाएगा 8 और ये आ जाएगा 0 और 3। ठीक है, यानी 308, यानी 3 त्रिज्याखंड का जो क्षेत्रफल आएगा वो कितना आएगा 308। ठीक है, अब अपने को क्या करना है, आंसर निकालना है कि समबाहु त्रिभुज का जो क्षेत्रफल है उसमें से क्या घटा दो 3 त्रिज्याखंड, तो समबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल आपके पास 2078, तो ये आ जाएगा 2078.4, और इसमें से क्या घटा दो अपने 3 त्रिज्याखंड यानी 308। ठीक है, तो यहाँ से आपके पास कितना आ जाएगा 4 0 7 और 20 में से 3 गए, कितना रह जाएगा आपके पास 17, तो आपके पास जो आंसर आएगा वो कितना आएगा 1717.4। ठीक है, और इकाई देख लो क्या है, मीटर है तो क्या लिखा होगा वर्ग मीटर। तो ये है आपका आंसर जो आपको ध्यान रखना है। ठीक है, उसी तरह एक और क्वेश्चन है कि एक त्रिभुजाकार चारक है और जिसकी भुजाएं 20 30 और 40 मीटर है, इसके तीनों शीर्षों पर एक एक घोड़े को 7 मीटर लंबी रस्सी से बांधा गया, तो बताओ वे घोड़े चारागाह के कितने क्षेत्रफल की घास को चढ़ सकते हैं। अब देखो उसमें पूछा था कि कितने नहीं चढ़ सकते, ये देखो, और इसमें पूछा है कि कितने क्षेत्रफल की घास वो चढ़ सकते हैं। तो इस क्वेश्चन में अपने ध्यान रखें कि ये कह रहा है कि आपके पास त्रिभुजाकार चारागाह है, ये है आपके पास, और यहाँ पे शीर्ष है और शीर्ष से 7 यानी यहाँ तक रस्सी बांधी गई है, और ये भी यहाँ तक शीर्ष है, यहाँ से 7 यानी ये घूम कितना पाएगा, इतना ही तो घूम पाएगा, और ये भी इतना घूम पाएगा।
उसी तरह यहाँ पे भी 7 है, ठीक है। तो इसका मतलब ये इतनी इतनी घास खा पाएगा। अब यही पूछ रहा है कि कितने क्षेत्रफल की घास को चढ़ सकते हैं, यानी अपने को सिर्फ ये मान निकलना है, एक ये मान, एक ये मान और एक ये मान, और ये पढ़ के हैं। इन तीनों भागों को अपने क्या बोलते हैं, त्रिज्याखंड। क्योंकि अगर इसको आप ऐसे सर्किल में बनाओगे तो ये क्या पार्ट बन जाएगा, त्रिज्याखंड का। इसी तरह यहाँ पे भी क्या बन जाएगा आपका, त्रिज्याखंड, ठीक है। तो सिर्फ अपने को निकालना क्या, त्रिज्याखंड का क्षेत्रफल, और त्रिज्याखंड का क्षेत्रफल अपने को पता ही क्या होता है, पाई आर स्क्वायर थीटा बटा 360। अब आर का मान कितना है, आर का मान देखो यहाँ पे कितना है, ये किसको शो करता है, त्रिज्या को, यानी आर का मान तो 7 है। थीटा का मान कितना है, थीटा का मान 60, लेकिन इस बार 60 नहीं होगा। अब होगी क्यों, क्योंकि उसमें लिखा होता है समबाहु त्रिभुज, और समबाहु त्रिभुज में ऐसा होता है कि सभी जो कोण होते हैं वो 60 डिग्री के होते हैं, लेकिन यहाँ पे कुछ नहीं लिखा हुआ ऐसा। तो यहाँ पे सबके लिए जो कोण है वो अलग अलग रहेगा। तो अपने इसको मान लेते हैं थीटा 1, इसको मान लेते हैं थीटा 2 और इसको मान लेते हैं थीटा 3, ठीक है। तो ये बनेगा कैसे, तो मैं बता देता हूँ। पहले इसका मान लेते हैं कि पाई आर स्क्वायर, पाई आर स्क्वायर, और आर तो सेम ही यानी 7 का स्क्वायर, और एक मान लेते हैं थीटा 1 और बटा क्या आ जाएगा 360। उसी तरह दूसरा अपने ऐड कर लेते हैं, यानी प्लस पाई आर स्क्वायर यानी 7 का स्क्वायर थीटा 2 बटा 360। उसी तरह पाई आर स्क्वायर, आर का मतलब 7 और थीटा 3, यानी तीनों कोण अलग है तो तीनों को अलग मान दे दिए, थीटा 1, थीटा 2 और थीटा 3, ठीक है। उसके बाद देखो यहाँ से कॉमन क्या रहा है, देखो पाई 7 का स्क्वायर और 360, यहाँ पे भी पाई 7 का स्क्वायर 360, तो तीनों से अपने क्या कर ले, अपने बाहर, तो बाहर अपने कॉमन निकाल लेते हैं, पाई 7 का स्क्वायर और बटे 360। तो अंदर क्या रह जाएगा, अंदर रह जाएगा थीटा 1, थीटा 2 और क्या रह जाएगा थीटा 3। अब अपने को पता है कि त्रिभुज के तीनों कोणों का योग कितना होता है 180, तो इन तीनों को एक साथ ही लिख सकते हैं अपने। तो पाई, पाई का मान कितना है यहाँ पे 22/7, और 7 को यहाँ पे 2 बार लिख ही दो आप, और नीचे है 360, ठीक है। थीटा 1, थीटा 2 और थीटा 3, यानी इन तीनों कोणों का योग कितना है 180 डिग्री। तो यहाँ पे अलग अलग निकालने की जरूरत नहीं है, आप तीनों का जोड़ पता ही है अपने को, ठीक है। तो यहाँ से 180 को 2 से सीधा कैंसिल हो जाएगा, ठीक है। 2 से यहाँ से कितने पे जाएगा 11 पे, और 7 को इससे कैंसिल हो जाएगा, और 11 के साथ, तो ये कितना आएगा 11 7 77, यानी 77 वर्ग मीटर, ठीक है। यही अपने को निकालना था। तो यहाँ पे अपने घास कितने चल रहे हैं, तो 3 त्रिज्याखंड है, तीनों त्रिज्याखंड को आपस में जोड़ दो, और जोड़ने के बाद आपके पास थीटा 1, थीटा 2 और थीटा 3 आएगा। इन तीनों कोणों का ये कितना था 180, तो वहां से आप अगर कैंसिल करते हो तो आपके पास लास्ट में कितना आएगा 77 वर्ग मीटर, ठीक है। तो यही अपने को निकालना था। तो ये भी अपने को ध्यान रहना चाहिए कि इस प्रकार के क्वेश्चन है तो बस वहाँ पे लैंग्वेज का थोड़ा फर्क रह जाता है। यहाँ पे लिखा होता है कि कितने भाग में वो चढ़ सकता है, और दूसरे क्वेश्चन में लिखा होता है कितने भाग में वो चढ़ नहीं सकता है, ठीक है। तो इस पे जो अभी आपके क्वेश्चन बने हैं फॉर्मूले पे आधारित वो अपनों ने कर लिए। तो आज की वीडियो आपको कैसे लगी जरूर कमेंट बॉक्स में बताएं। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नए क्वेश्चन के साथ। धन्यवाद।